ये जो स्वर्ग का जो अमृत है वो निकला कहाँ से है? बोले निकला है ये समुद्र से। समुद्र है खारा, खारे समुद्र से निकला है ये अमृत, जिसे देवता पान करते हैं, है ना जी। लेकिन जो भागवतामृत है ये निकला कहाँ से है? बोले साक्षात श्री हरि के मुख से निश्चित हुआ है, भगवान श्री हरि के मुख से निकला है। इसलिए ये बताओ, जो खारे समुद्र से निकला वो महान है अमृत, या जो भगवान श्री नारायण के मुख से निकला वो अमृत महान है? महाराज, एक मूर्ख व्यक्ति भी कहेगा जो साक्षात नारायण के मुख से निकला वही अमृत महान है। हाँ जी, ये जो अमृत निकला है समुद्र से, ये अमृत व्यक्ति के शरीर को कुछ समय के लिए अमर तो बना सकता है, पर निर्भय व्यक्ति को नहीं बना सकता। यदि देवता अमृत पीकर अमर तो हो गए, देवता अमृत पीकर अमर हो गए, पर निर्भय नहीं हो पाए। निर्भय यदि हो गए होते तो कोई भी असुर तपस्या करता तो भैया ये सबसे पहले डरते क्या? ये डरते नहीं, सबसे पहले डरते हैं ये। यहाँ तक कि नारद जी तपस्या कर ध्यान में बैठ गए भगवान के, तो इंद्र ने कहा कि कहीं इंद्रासन के लिए तो बाबा नहीं तपस्या कर। विश्वामित्र बैठे तो कहा कि ये बाबा इंद्र तो नहीं बनना चाहता। तो कहीं भिन्न भिन्न अप्सराओं को भेजते रहे, कभी विश्वामित्र के पास, कभी नारद जी के पास कामदेव जी को भेजा, कामदेव को भेजा। सोचो कितने भयभीत हैं इंद्र। शरीर तो अमर हो जाता है इस अमृत को पीकर भैया, स्वर्ग के अमृत को पीकर शरीर अमर हो जाता है, हो सकता है, पर भय से व्यक्ति मुक्त नहीं होता। लेकिन यदि जो व्यक्ति भगवान का कथामृत पी लेता है, भागवतामृत पी लेता है, वो निर्भय हो जाता है। निर्भय जग रहु तुम जाई, निर्भय जग रहु तुम जाई, निर्भय जग करहु तुम जाई, निर्भय जग करहु तुम जाई, निर्भय जग करहु तुम जाई, निर्भय तो जो भगवान का कथामृत है व्यक्ति को निर्भय कर देता है। भगवान अभयता देते हैं, निर्भय। जो भगवान से डरता है, मैंने कहा ना आपसे कि जो भगवान के आगे घुटने टेक लेता है, संसार में उसे घुटने टेकने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जो भगवान से डरता है उसे संसार में हर किसी से पग पग पर डरना नहीं पड़ता। हाँ, वो तो निर्भय होता है, उसके जीवन में अभयता आती है। हाँ, आप देखें देवताओं के जीवन में देवता निडर नहीं हो सके, डरते रहे महाराज। क्यों? भौतिक अमृत पिया, भागवतामृत नहीं पिया। और जिसने भागवतामृत पिया वो तक्षक सर्प से भी नहीं डरा। हाँ, यही तो इस कथा की विशिष्टता है। स्वर्ग का अमृत व्यक्ति पी लेगा, लेकिन हर किसी को पी पाएगा? हर किसी को वो सुलभ है क्या? हर किसी को नहीं मिल सकता। देवता ही पीते हैं, देवता ही पीते हैं, हर कोई नहीं पी सकता। अरे भैया, जब समुद्र मंथन हुआ तो पीने के लिए 3 वस्तुएं निकली। अमृत निकला, पहले तो विष निकला जिसे शंकर ने पिया। अमृत मदिरा निकली जिसे दानवों ने पिया, और फिर अमृत निकला जिसे देवताओं ने पिया। तो महाराज, लेकिन ये हर किसी को सुलभ नहीं है। वो तो ठीक था, राहु बेचारा बीच में घुस गया था तो चुपके से थोड़ा पी लिया, लेकिन पीने का भी दंड उसे भोगना पड़ा। राहु केतु हो गया।
दो भाग में सिर अलग धड़ अलग। तो महाराज हर किसी को सुलभ नहीं, लेकिन ये भागवतामृत भगवान का कथामृत जो है वो हर किसी को सुलभ हो सकता है। महाराज ये जो अमृत निकला समुद्र से, ये जो समुद्र से अमृत निकला है वह मात्रा में कितना है? थोड़ा है, बहुत अधिक मात्रा में नहीं है। इसलिए देवता उसे संजोए रखते हैं, कहीं कहीं एक बूंद छलक ना जाए, है ना, इधर उधर न गिर जाए। देवता बड़ी सुरक्षा करते हैं। लेकिन देखो भगवान की कथा, अरे हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा सुनहि बहुविधि सब संता, सुनहि बहुविधि सब संता। हरि अनंत, हरि की कथा अनंत है, वो कभी समाप्त नहीं हो। स्वर्ग का अमृत समाप्त हो सकता है, डर लगा रहता है, लेकिन भगवान का जो कथामृत है वो समाप्त नहीं होता। महाराज हम समाप्त हो जाएंगे, आप समाप्त हो जाएंगे, आने वाली कई पीढ़ियां समाप्त हो जाएंगी, लेकिन भगवान की कथा कभी समाप्त होगी क्या? भगवान की कथा कभी समाप्त नहीं होगी। भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की कथा और भगवान का धाम ये कभी नष्ट नहीं होता। हाँ, लोग आएंगे चले जाएंगे, पर भगवान की कथा, आज भगवान श्री राम का अवतार कब हुआ? श्री कृष्ण का अवतार 5000 से अधिक वर्ष बीत गए, श्री राम के अवतार हुए करोड़ों वर्ष बीत गए, लेकिन आज भी इनकी कथा है, आगे भी रहेगी। मनुष्य समाप्त हो जाएगा, कई प्रजातियां लुप्त हो जाएंगी, पर भगवान की कथा समाप्त कभी नहीं होगी।